नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। 2024 में अब की बार किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। क्या लोगों को पसंद आ गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, या फिर मोदी के वादे सबका साथ सबका विकास की बात, या फिर यहाँ पर केजरीवाल के द्वारा जो लगातार मैनिफेस्टो में वादे किए जाते हैं। अब ये सवाल लगातार बने हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। सीधा सवाल आपसे ही रहेगा, 2024 में किसकी सरकार को देख रहे हैं? कांग्रेस की। और यहाँ पर पीएम के चेहरे किसको देख रहे हैं फिर? कांग्रेस राहुल गांधी को। क्या वजह है? वजह ये भारत जोड़ो यात्रा काम भी अच्छा कर रहे हैं जी। मोदी तो कोई काम किया नहीं यूपी में। अच्छा, मोदी ने कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बढ़ी है, सिर्फ महंगाई बढ़ी है मोदी सरकार में। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महंगाई है तो यहाँ पर पैसा भी बढ़ा है, भत्ता भी बढ़ा है हमारा, इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो तो बीजेपी वाले ही कह रहे हैं ना। अदर से आप पूछिए, वो नहीं कहेगा ये चीज। तो महंगाई कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी? महंगाई थी, लेकिन इतनी थोड़ी महंगाई थी जितनी आज महंगाई है। तो राहुल गांधी से कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा के लिए दोबारा? हाँ, दोबारा हम कहेंगे कि यूपी भी आए हो। यूपी भी आए तो यूपी के नगर निकाय चुनाव हुए, कांग्रेस ने तो ज्यादा सीटें नहीं ली शायद। उससे कोई मतलब नहीं, वो तो सत्ता पक्ष का चुनाव है, सत्ता की बेईमानी होता है। अब जैसे मेरे यहाँ भी देख लीजिए 2 सीट है मेरे जिला में, तो वहाँ पे क्या है कि दोनों सीट चली गई। सिर्फ 3 मेंबर जीते हैं बीजेपी के, बाकी कोई मेंबर भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, बीजेपी के ही तीनों जीते हैं। बस्ती जिला में 2 सीट है और दोनों सीट चली गई। बिल्कुल, यहाँ पर और भी सवाल करेंगे, आपसे सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लगता है 2024 का बताइए? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? क्यों आएगी मैम? मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हूँ, मैं आसाम से हूँ। मेरा अभी एज जो है 24 चल रहा है। जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 को, तभी मैं क्लास 10 पे था। हमारे घर में हमेशा से ही ऐसा एक चर्चा रहता था कि हम घर पे बैठ के पापा के साथ वगैरह के साथ हम लोग टीवी वगैरह, फिर मतलब जो करंट अफेयर्स वगैरह उन सब में हम डील करते थे। आपको मालूम नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में से मैं आप नॉर्थ ईस्ट का ही एग्जांपल देगा आपको। नॉर्थ ईस्ट में पहले लोग जाता नहीं था। लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लोग ऐसा समझते थे, वैसा समझते थे। हम आज मैडम हम यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आया है, हम नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे आए एक व्यापार के लिए। हम यहाँ पे आया है, हम व्यापार करने आया है। हम यहाँ से माल खरीद के जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो पहले एक भैया ने बोले थे शायद रोजगार नहीं है, रोजगार है। खुद अगर हम काम नहीं करेंगे, खुद अगर हम बैठे रहेंगे, सरकार का भी बहुत से गलतियाँ है, मैं मानता हूँ सरकार ने भी बहुत से गलतियाँ किया है। हाँ, तो मोदी जी काम चोर खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं काम नहीं करते थे पहले, ये सब अब काम करने लगे। बीजेपी सरकार आई है जब काम करने। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, कहाँ से आया? मैं यहीं से गुड़गांव से। महिला सुरक्षा की बात आपने लगातार देखी है, कितनी सुरक्षित है महिलाएं? बिल्कुल नहीं। कौन से देखा जाए यहाँ पर कि गुड़गांव में जहाँ पर सरकार बात करती है कि रात में भी निकल सकते हैं, तो नहीं है पॉसिबल। तो बीजेपी सरकार के राज्य में कुछ भी सुरक्षा नहीं मिली। कांग्रेस के टाइम पे थी। कांग्रेस के टाइम पे थी। 24 में क्या लगता है फिर कि इसी मुद्दे पर वोट डालने जाओगे फिर? हाँ, कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो कौन सी सरकार आ रही है 24 में? आनी तो चाहिए कांग्रेस को, फिर से आ जाना चाहिए। कांग्रेस ही आनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं को सुरक्षा दी है। नाम बताइए अपना। हमारा गुड्डू कुमार नाम है। कहाँ से आया? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार बनना चाहते हैं यहाँ पर पीएम? नीतीश कुमार तो इसे नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो मनीष कश्यप जो है ना, वो आवाज उठाया तो उसके बारे तो खिलाफ बन गया उसका सब जी। तो कौन बन रहा है फिर 24 में? किसकी सरकार आ रही है? आप देखो किसका आता है। अब आप किसके साथ हैं? हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ है तो आप बोलिए ना, हम बीजेपी के साथ है तो बीजेपी की आएगी सरकार। बीजेपी के आएंगे सरकार, बीजेपी के आएंगे सरकार। क्या काम किया बीजेपी ने? बीजेपी बहुत काम किया। जैसे बहुत काम किया, सड़क बनवाया, जहाँ पे नदी था वहाँ पुलिया बनवाया, बहुत तरह काम किया। कोई और सरकार ने काम नहीं किया? सरकार काम किया। लोगों को राशन फ्री दिए। वो कोरोना में पूरा देश कोरोना में झुझुम रहे थे, तब हमारे भारत में ये करोड़ों रुपए में सब लोगों को मोदी जी ने बचाया है। बहुत काम किया है। महंगाई से नहीं जूझ रहे आप? महंगाई नहीं लग रही आपको? कुछ नहीं है। देखो महंगाई पहले बोले कि गैस क्या 1200 पहले कांग्रेस में 400 रुपया था, गिनो 3 दिन लगता था। एक बाटला घर पे लाने के लिए एक आदमी का 3 दिन बिगड़ता था, तो उसकी हाजिरी गिनो। और सब परेशानी थी, राशन लेने जाओ तो 2 दिन में लाइन में लगते थे, फिर वापस भेज देते थे, खल्लास हो गया। आज सब घर पे मिल जाता है। अच्छा, हाँ। तो इसलिए फिर बीजेपी आएगी ये माना जाए। आप देखिए यहाँ पर कि जी पूरी दुनिया पाकिस्तान डराता था। 3 बार पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या मतलब था?
1 घंटे में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये कांग्रेस की चाल थी, हिंदुओं को डरा के खत्म करके मुल्क का राष्ट्र बनाना है। बस इनका कांग्रेस का ये सिद्धांत है, हिंदुओं को खत्म करो और मुस्लिम राष्ट्र बनाओ बस। लेकिन ये कहा जाता है कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग धर्मों का एक बहुत अच्छा देश है। सब हिंदू बेवकूफ बन गए और बेवकूफ बना रहे हैं। आपके घर में सब अलग अलग नियम, एक ही रूल होना चाहिए, तब अपना परिवार बच्चा है, समझे न? और हमारा परिवार बचाना हमारी भी जिम्मेदारी है। आप देखो कहीं भी जाओ, लव जीवा जाओ, कब्र जहाँ देखो सारे कब्र बना देते इधर के उसके बाप की जमीन हो। थोड़ी सी बात ब्रिजभूषण को लेकर भी कर लेते हैं फिर। ब्रिजभूषण का तो क्या मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मगर मैं इस बात सुना है कि 2018-19 की बात है, बलात्कार हुआ तो इतने दिन वो कहाँ सो गए थे एक खिलाड़ी, इतने दिन कहाँ। और वो बोले हम पहलवान है, तो पहलवान ने उनको पलट क्यों नहीं पलटा? खाली पैसे कमाने के लिए पहलवान होते हैं। अगर पहलवान है आपकी कोई, आप पहलवान है कोई शर्ती करे तो पहलवान का मतलब क्या है? आप पसारो, मार नहीं सकते तो आप पहलवान का ही को। बड़ा सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया है कि इतने सालों बाद क्यों यहाँ पर बोलते नजर आए पहलवान, क्यों पटखनी नहीं देते नजर आए ब्रिजभूषण को, ये कहना है ना? हाँ बस यही कह रहा, पैसा कमाने के लिए पहलवान है। पहलवान किसको बोले जाते हैं? जो अपना रक्षा नहीं कर सकता वो पहलवान का ही का। और अब 2019 में ये बात है बोला, तो 2019 के बाद 23 से ये कांग्रेसी षड्यंत्र है। ये है ना सब, जैसे फर्जी किसान आंदोलन चलाया था, सीए चलाया था शाहीन बाग में, सब किसान आंदोलन फर्जी था। हाँ फर्जी था, वो भी देश तोड़ने वाला कांग्रेस की टूल किट थी। ये भी यही है, ये भी 2024 का इलेक्शन है ना, तो बस बीजेपी को, मगर हिंदुओं को मारो, हिंदू भी बेवकूफ है, दूसरा बेवकूफ नहीं, हिंदू ही बेवकूफ है। वो अपने परिवार की रक्षा के लिए नहीं सोच रहा आज, नहीं तो हिंदुओं को 25-50 साल में घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हाँ। तो इसलिए यहाँ पर बीजेपी आनी चाहिए, ये आप यहाँ पर कह रहे हो कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बीजेपी ही आनी चाहिए। आप भी वोट डालेंगे 24 में? कौन सी पार्टी को डाल रहे हैं? फिलहाल तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो पार्टी अभी क्या हो रहा है फिर? अभी तो अभी निकाय चुनाव हुए हैं, यूपी का रहने वाला हूं। यूपी के हुए हैं निकाय चुनाव, यहाँ पर बीजेपी सरकार जीती है। ये मेरा जो बरेली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बीजेपी के मेयर बने। हाँ बीजेपी ही। जी बीजेपी ही जीती। लेकिन गोंडा में हार गई बीजेपी। उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो गोंडा है, हम यूपी बरेली के हैं, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपने वोट डाला ना? वोट डाला। 24 में भी डालेंगे फिर? 24 में भी डालूंगा वोट में। कौन सी सरकार को क्यों, मतलब किस मुद्दे पे आप यहाँ पर डालेंगे वोट? मुद्दा ये होना चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए मुद्दा होना चाहिए, रोजगार के लिए मुद्दा होना चाहिए। मैम सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिलने का काम होना चाहिए, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चों को रोजगार थोड़ी मिलेगा, युवाओं को मिलेगा ना। और युवा बच्चों का नाम है, युवा जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं आजकल, आप देख सकती हैं रोडों पर, सड़कों पर प्रोटेस्ट। आपके पास नौकरी है? नहीं मेरे पास नौकरी नहीं, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है आपकी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कांग्रेस सरकार बात कर रही है लगातार कि युवाओं को नौकरी देंगे, उधर आम आदमी पार्टी कह रही है युवाओं को नौकरी देंगे, बीजेपी तो 9 साल से कह ही रही है। नौकरी का क्या है मैम, सरकार तो कहती रहेंगी नौकरी मिलेगी करके, लेकिन नौकरी का ऐसे कह नहीं सकते कि गवर्नमेंट आएगी तब मिल सकती है। काबू करना पड़ेगा तभी सबको रोजगार मिलेगा। अभी हर साल हर दिन में 50-60 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे, कहाँ से कोई भी। हाँ मैं देखिए सब लोग कहते हैं ना कि रोज़गार नहीं मिला। मैम क्या है कि देखिए जो हमारे देश में एजुकेशन की आज बात हो रही है ना, आज बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जो बच्चा 12वीं पढ़ लेता है उसको लगता है कि सरकार उसको नौकरी देगी। आप भी जानते होंगे सरकारी जहाँ पे भी सरकार काम करती है तो वहाँ पे एजुकेशन का स्तर कम रहता है। जैसे हमने राइट टू एजुकेशन बनाया, वो सिर्फ 8 तक के लिए बनाया। आज जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो बहुत मिनिमल एजुकेशन ले रहे हैं, वो वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन नहीं ले रहे। आप देखिएगा जो स्किल्स ओरिएंटेड जॉब है वो हमेशा अवेलेबल है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे MBA वाले, BBA वाले चाय की स्टॉल लगा के बैठे हैं। मैम MBA के कॉलेज जानते हैं भारत में कितने हैं? हर गली नुक्कड़ पे MBA कॉलेज है। क्या हर गली हर उस कॉलेज में बच्चा पढ़ता है वो बहुत एक्सपर्टाइज लेके आ रहा है? ऐसा नहीं है मैम। तो मैम जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के बच्चों को आज भी नौकरियों की कमी नहीं है। तो स्किल्स, हमारे को स्किल्स इम्प्लांट करना ज़रूरी है। बच्चे स्किल्स में लैक कर रहे हैं हमारे देश के, और जब तक वो स्किल्स नहीं आएगी तब तक आप सोचिए बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट वो बनी रहेगी। 12th के बाद आप जॉब चाहेंगे, आप हर बंदा ये चाह रहा है कि सरकार मुझे जॉब दे, सरकार मुझे जॉब दे। अरे सरकार क्यों जॉब देगी यार आपको? पेपर्स तो हो ही रहे हैं ना, आप कंप्लीट करिए।
कम्पीट कोई करना नहीं चाहता, बेसिक एजुकेशन पे ही लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आने वाले टाइम में ये और बढ़ जाएगी अगर बच्चे स्किल्स नहीं लेंगे। इधर एक शख्स खड़े थे जो कह रहे थे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए नहीं मिल रही नौकरी। मैम ये बात एक बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ऐसी बात नहीं, बट हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी भी है। आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ी कंट्री है। हर वर्ल्ड की हर बड़ी कंपनी वो इंडिया आना चाहती है। क्यों आना चाहती है? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन है। ये हमारे लिए एडवांटेज है, इट इज़ नॉट एन डिसएडवांटेज। बट प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स में बहुत कमी है। आप देखेंगे जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, मोबाइल रिपेयरिंग है, आप बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ बेसिक एजुकेशन में काम कर रहे हैं उसको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी बच्चे से बात करिए, किसी के पेरेंट्स से बात करिए, आप बोलेंगे हाँ भी अगर आज इंजीनियर बना, अच्छा बना तो जो जॉब मिलेगी, अदरवाइज ऐसे इंजीनियर जो बस पास हो गए वो कहीं जॉब नहीं मिलती है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर गवर्नमेंट को लेकर भी बात कर लीजिए, क्या लगता है 24 में क्या होगा? मैम देखिए, पब्लिक का व्यू जो है वो बदलता रहता है। पब्लिक दोनों चीज़ें काउंट करती है और पब्लिक भूल जाती है। तो जो कांग्रेस ने किया है वो पब्लिक भूल चुकी है। आज उनको अभी रिसेंट याद किसका है? बीजेपी का। तो वो बीजेपी पे ज़्यादा इवेल्युएट करेगी। देखिए मैम, स्टेट में सरकारें हमेशा ऑपोजिट होनी चाहिए जो सेंटर में होती है, ताकि जिससे एक बैलेंस बना रहता है मैम। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आए। रीज़न बीइंग मैम वो काम देखिए अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सरकार है, कॉन्फिडेंट सरकार है। अब आप देखिए, अगर मैं अपोजिशन की बात करूँ, वहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं है। आप बताइए कौन ऐसा नेता है कि जिसको मैं मानूं कि हाँ भी उसमें ऐसा कैलिबर है। आज हम मानेंगे बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ी अलायंस बन गई है, लेकिन उनको ये नहीं पता उनका पीएम कैंडिडेट कौन है। तो मैम ऐसे लोगों को चुनना बेहतर है कि हम उनको चुनें जिनको पता है। ठीक है मैम, कोई सरकार परफेक्ट नहीं होती, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल 100% राइट होगा। बीजेपी में बहुत कमियां है, लेकिन उनकी जो सरकार है मैम वो स्टेबल सरकार। इमेज इंप्रूव हुई है इंडिया की, काम हुआ है, हाईवेज बने हैं, ODF हमें मिला है, एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन वो किस सेक्टर में बढ़ी होगी? जहाँ बच्चे सिर्फ बेसिक एजुकेशन में जा रहे हैं।